सच में रुला देने वाली कहानी। मेरा देवर रिंकू हर काम भाग भाग कर करता था। घर का कोई काम ऐसा नहीं था जो वह मना करे। मैं भी उसे खुश रखती थी, या यूं कहूँ उससे काम निकलवाती थी। एक दिन मैंने उससे कपड़े इस्त्री करने को कहा। वह मुस्कुराया और बोला, भाभी, इसके लिए टैक्स लगेगा और फाइन भी भरनी पड़ेगी। मैं हंस पड़ी, लका मजाक कर रहा है। कहा, ठीक है, टैक्स भी भर दूंगी। लेकिन मुझे क्या पता था वही मजाक मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बनने वाला है। मेरी शादी एक सीधे साधे नौकरी पेशा आदमी से हुई थी। घर में बस वही और उसका छोटा भाई, ना माँ बाप ना कोई रिश्तेदार। देवर उस वक्त 14-15 साल का था। पढ़ाई के साथ साथ घर संभालना उसी ने सीख लिया था। खाना बनाना, सफाई, कपड़े धोना, सब कुछ। मेरे पति अक्सर काम में व्यस्त रहते थे। घर की जिम्मेदारी धीरे धीरे पूरी तरह रिंकू पर आ गई और मैंने भी इसे अपनी सुविधा बना लिया। समय बीतता गया, देवर बड़ा होता गया, कॉलेज जाने लगा, लेकिन मैं अब भी उससे वही सब काम करवाती रही। मैं खुद कामचोर थी। सोचती थी, जब मुफ्त में सब मिल रहा है तो मेहनत क्यों करूं। इसी लालच में मैंने अपने पति से छुपकर एक गैर कानूनी बिजनेस भी शुरू कर दिया। टैक्स चोरी, कागजी हेरा फेरी, सब कुछ चुपचाप चल रहा था। फिर एक दिन रिंकू कई साल बाद घर लौटा। अब वह बदला हुआ था, आत्मविश्वासी, शांत और गंभीर। शाम को मैंने फिर वही आदत दिखाई। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज तुम अपने भाई के सारे कपड़े इस्त्री कर दो। उसने वही बात दोहराई, भाभी, इसके लिए टैक्स और फाइन लगेगी। मैं हंस दी, लेकिन रात को जब वह मेरे कमरे में आया और बोला, चलिए भाभी, फाइन जमा करवानी है, तो मेरी हंसी गायब हो गई। मैं जैसे ही बाहर जाने लगी, उसने मेरा हाथ थाम लिया। डर से मेरी रूह कांप उठी, लेकिन अगला पल मेरे लिए और भी चौंकाने वाला था। उसने मुझे कमरे में ले जाकर एक थप्पड़ मारा और कहा, ये थप्पड़ बदतमीजी के लिए नहीं, ये उस धोखे के लिए है जो आप सालों से मेरे भाई के साथ कर रही हैं। फिर उसने एक फाइल मेरी तरफ फेंकी। मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ, उसने शांत आवाज में कहा, और इस फाइल में आपके सारे गैर कानूनी कामों का हिसाब है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वह आगे बोला, मैंने आपको हमेशा माँ जैसा माना, लेकिन आपने मुझे नौकर बना लिया। फिर भी मैं चुप रहा, क्योंकि मुझे डर था, अगर सच बताया तो आप मुझसे नफरत करेंगी। उसकी आंखों में आंसू थे और मेरी आंखें शर्म से झुकी हुई। उसने कहा, ऑफिस आपको गिरफ्तार करना चाहता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई की इज्जत मिट्टी में मिले। इसलिए आपको एक मौका दिया है। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। उस रात मैंने पूरा टैक्स चुकाया, हर पैसा लौटाया, देवर से माफ़ी मांगी, और उसी दिन समझ आई, जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई, पैसा फिर कमाया जा सकता है, लेकिन रिश्ते नहीं। आज मैं सुधर चुकी हूँ, क्योंकि मैं
न अपने पति को खोना चाहती हूँ और न उस तेवर को।